जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 2023 की कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी न्यूज़ में रही हैं, प्लस उसके अलावा जो कुछ स्टैटिक आपके एनवायरनमेंट की कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स या डिक्लेरेशन है उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हमारा स्टैटिक प्लस करंट दोनों का मिक्सचर होगा। एनवायरनमेंट की सारी स्टैटिक कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल, ट्रीटी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2023 में जो भी फेमस डिक्लेरेशन रही है यहाँ पर उसको हम डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड पे मैंने अमेजॉन फॉरेस्ट की यहाँ पर पिक्चर ली है इंडियन एक्सप्रेस से। 8 अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कंट्रीज, अभी 8 कंट्रीज एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। द ओपन समिट इन अ बेलम, बेलम एक जगह का नाम है ब्राजील में। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन निकल कर आई, बेलम डिक्लेरेशन। ऐसी ही कुछ और डिक्लेरेशन जो 2023 में न्यूज में रही हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम स्टैटिक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये 20 स्टैटिक कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स यहाँ पर हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। इसमें जो भी करंट अफेयर्स में या फिर कुछ चेंजेस करे गए हैं वो मैं आपको साथ साथ इस पे बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस की बात करी है अगर मैंने, रामसर कन्वेंशन। रामसर नाम सुन के लग रहा होगा कि सर ये तो इंडिया में जगह होगी, ये एक ईरान में जगह है। रामसर कन्वेंशन किससे है यहाँ पे डील कर रही है? वेटलैंड से डील कर रही है। अब वेटलैंड से करंट अफेयर्स में क्या अभी आपके पास है? 2 Feb अभी गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसके अलावा 5 साइट्स और ऐड कर दी गई हैं एंड टोटल अभी एट प्रेजेंट 80 रामसर साइट्स हमारे पास हो गई हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनिशियली चिलिका लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे ये दोनों की दोनों हमारी सबसे पहली रामसर साइट्स थी। सो नंबर 1 इज द दिस रामसर कन्वेंशन। नंबर 2, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये किससे डील कर रही है? पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, वही पीओपी। अगर मैं कहूं तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट जिसकी वेट करते हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं कि वो सितारे कंधों पर आए एंड उस दिन उनकी पीओपी पासिंग आउट परेड हो। बट यहाँ पर पीओपी क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001 स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब आपके पास आ गई साइट्स यहाँ पे, ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज से यहाँ पे डील कर रही है। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1973 में यहाँ पर आती है। डन। इनको आपको बस घोट लेना है, जैसे कहूँ अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो, बिकॉज इनसे बाहर आपको एनवायरनमेंट की कन्वेंशंस या फिर प्रोटोकॉल्स या ट्रीटी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो भी करंट अफेयर्स में हो रहा है उसे ऐड ऑन करते रहिए। फॉर एग्जांपल रामसर में भी लेटेस्ट हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी 92 में हुई थी। ये डील कर रही है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। डन। फिफ्थ, बोन कन्वेंशन। यहाँ पर बोन कन्वेंशन किससे डील कर रही है? माइग्रेटरी स्पीशी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। माइग्रेटरी स्पीशी ऑफ वाइल्ड एनिमल से डील कर रही है बोन कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन बहुत न्यूज में रही लास्ट ईयर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ओजोन, विद रिस्पेक्ट टू द डिप्लोमैट्स। ठीक है, इंडिया और कनाडा में आपने देखा कि दोनों कंट्रीज में कुछ ना कुछ चलता रहा डिप्लोमैट्स के रिलेटेड। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे बिकॉज एक और वियना कन्वेंशन है 1961 की जो कि इम्यूनिटी टू द डिप्लोमैट से डील करती है। सो वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से डील कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे डील कर रहा है? ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ये उन सब्सटेंसेस से डील कर रहा है जो यहाँ पर ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 7 आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सारी एक बार आप देख लीजिए इसको स्क्रीन को। इसके अलावा आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो सारी मैं हर रोज टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ साथ के साथ। नाउ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे डील कर रहा है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से डील कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद यूएनएफ एफ ट्रिपल सी, यहाँ पे कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से डील कर रहा है। अभी आपने देखा इस साल कॉप 28 की मीटिंग हुई थी एंड यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि कॉप 33 यहाँ पर भारत उसको यहाँ पर होस्ट करेगा। एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज उससे डील कर रहा है।
उसके बाद UNCCD, ये तो खाली फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन से डील कर रहा है UNCCD। उसके बाद हमारे पास बात आती है बेसल कन्वेंशन। अब बेसल से रिलेटेड दो चीजें आती हैं, एक बैंकिंग से रिलेटेड भी आते हैं बेसल नॉर्म्स। अगर क्वेश्चन आता है कि बेसल नॉर्म्स किससे डील कर रहे हैं तो वो होगा आंसर आपके पास बैंकिंग। यहाँ पर बेसल कन्वेंशन है तो ये हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, हैजार्डस वेस्ट और उनके डिस्पोजल से डील कर रहा है बेसल कन्वेंशन। हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ये तो नाम में ही छुपा हुआ था इसके आंसर, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, यहाँ पर बायोसेफ्टी से डील करेगा CPB, ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। उसके बाद हमारे पास आता है UN रेड, ठीक है। जब आप इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, बिकॉज ऑल्दो CDS इंडिया के बच्चे कम पढ़ते हैं, आपको ये सिविल सर्विस में ज्यादा देखने को मिलेगा। जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है अपने डिफेंस वाले एग्जाम से, उससे एक स्टेप आगे मैं सारा का आपको राष्ट्रीय सेवा चैनल पे करवा देता हूँ, सो दैट आपको ये ना लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया जो आपने कभी सुना ही नहीं हुआ, ठीक है। इट डील्स विद रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, 2008 में आई थी, तो UN रेड। ओके, नेक्स्ट इज द नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल किससे डील कर रहा है? ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट से डील कर रहा है यहाँ पर नागोया प्रोटोकॉल। किगाली, ठीक है, किगाली दैट इज अ प्लेस इन रवांडा, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट किससे कर रहा है? अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल जो किया था हमने ऑन द सब्सटेंसेस दैट डील विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, उसमें एक ये अमेंडमेंट है, किगाली अमेंडमेंट। मीनामाटा कन्वेंशन, M से याद रखिएगा, यहां पर ये मरकरी से बचा रहा है। इट प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन किससे डील कर रहा है? हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स से डील कर रहा है रोटरडैम कन्वेंशन। आई होप 17 के 17 आपको बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल आपको रट्टाफिकेशन करना है, इसके एक या दो बार आप रीडिंग लेंगे, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वियना कन्वेंशन मैंने आपको बताया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इम्यूनिटी जो प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे डिप्लोमेट्स को, ठीक है, 1961, ये न्यूज में रहा है लास्ट ईयर। बार्सिलोना कन्वेंशन, ठीक है, ये मैं 2023 की बता रहा हूँ, अब यहाँ से बार्सिलोना से जो न्यूज में रही है। प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरियन सी फ्रॉम पोल्यूशन, पोल्यूशन से बचाना, यहाँ पर मेडिटेरियन सी, जहां से आप देखते हैं कि अभी विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपने देखा अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई, ठीक है, यहीं से मॉइस्चर लेकर आती है। हेलेंस्की डिक्लेरेशन, फिनलैंड में जगह है हेलेंस्की, ये किससे डील कर रही है कि मेडिकल कम्युनिटी में वहां पे सेट ऑफ एथिक्स को यहाँ पे सेट कर देना, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वहां पर एथिक्स को सेट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज बैम्को कन्वेंशन। अब ये बैम्को जगह कहां पर है? माली में जगह है, ठीक है, ये जगह कई बार आपको पूछ लेते हैं। ये किससे डील कर रहा है कि जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, हैजार्डस वेस्ट हैं, उनको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं आने देना। इट प्रोहिबिट द इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट। बेसल नॉर्म्स मैंने आपको जैसे बताया, ये बैंकिंग रेगुलेशन से भी डील करते हैं, ठीक है। तो अगर बेसल के आगे नॉर्म्स लिखा आएगा तो आपको याद रखना है कि वो बैंकिंग से डील कर रहा है। ओके, बेलम जो सबसे पहले वाली मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया, बेलम डिक्लेरेशन जो कि अमेजॉन फॉरेस्ट से डील कर रहा है। अब यहाँ पर इनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 8 कंट्रीज थी, जो सबसे पहले आपने स्लाइड में देखा, बोलिविया जिसकी कैपिटल है लापास, दैट इज द हाईएस्ट कैपिटल। ब्राजील जो कि इस बार G21 को होल्ड करेगा, 21st मेंबर ऐड हुआ था अफ्रीकन यूनियन। कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनेम, वेनेजुला, तो ये 8 कंट्रीज इसमें आती हैं, दैट इज कॉल्ड अमेजॉन कंट्रीज भी बोल देते हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं वो। तो इस बार क्या डिक्लेरेशन में डिसाइड हुआ है? प्रोटेक्ट करना अमेजॉन को फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन बाय 2025, ठीक है, 2022 तक। ओके, अब तो अगर बेलम वर्ड आ जाए तो आपको ये पता हो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से डील कर रहा है। G20 की मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, आपने देखा, इस साल तो G21 की होगी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, CDS में क्वेश्चन पूछ भी लिया, ये कहां से आया है? महा उपनिषद से।
उपनिषद यहाँ पे टोटल कितने हैं? 108। ठीक है, आपने सुना भी होगा मुंडक उपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते आया है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन निकल कर आई, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। तो अगर आ जाए कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन किससे डील कर रही है, तो G20 से। उसके बाद हमारे पास देखते हैं 2023 में एटलांटिक डिक्लेरेशन होती है। ये यूएसए और ब्रिटेन के भी रिलेशनशिप में के लिए थी। द प्राइमरी एम ऑफ दिस इज टू फोर्टिफाई द स्पेशल रिलेशनशिप। जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसको फोर्टिफाई करना यूएसए और ब्रिटेन के बीच में। उसके बाद हमारे पास आती है दैट इज डकर डिक्लेरेशन। ये कहां पे जगह है सर? सेनेगल में। ठीक है, अब ये किससे डील कर रही है? क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, ये अगर आ जाए डायरेक्टली तो क्लाइमेट से इसका लेना देना है। It shows the unique vulnerability of LDC, least developing countries. क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से LDC कंट्री क्लाइमेट चेंज से यहाँ पे डील कर रही हैं, किस तरीके से यहाँ पे कह रही हैं कि अर्जेंट ग्लोबल इमिशन रिडक्शन करनी चाहिए। लॉस और डैमेज फंड की बात आई थी। ठीक है भाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज है क्वाइट ऑब्वियस है, इन तो बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर अब डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेंगी जिससे कि ये ग्लोबल इमिशंस कम हो, अब वो टेक्नोलॉजी पे जो पैसा लगेगा, दे वांट कि यहाँ पे से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें बाय फंडिंग। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड, जिसको कहा जाता है क्लाइमेट फिनांस। ओके, ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ था कि आप कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं ग्रीन हाउस इमिशंस को कम करने के लिए, ग्लोबल इमिशंस को कम करने के लिए। ओके, इंडिया 2024 में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबको पता है जब से चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड आपने बीपीएससी यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में तो जीपीटी का फुल फॉर्म भी पूछा था इस बार। डन। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं। नंबर वन कि जीपीएआई को इंडिया यहाँ पर समिट को चेयर करेगा। नंबर टू, टोटल 29 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन निकल कर आई, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। G20 में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जीपीआई में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि डील कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओके, लास्ट ईयर आपने देखा कि समिट हुई एससीओ की। ठीक है, शंघाई ग्रुप की। यहाँ पे तो उसमें दो चीजें निकल कर आई। नंबर वन तो कल्चरल कैपिटल, आप सबको पता है, दैट इज कॉल्ड वाराणसी। ठीक है, दैट इज काशी। उसके बाद नंबर टू हमने देखा कि यहाँ पे ईरान को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, आपने ईरान देखा आपने कि ब्रिक्स में भी ऐड हुआ एंड ईरान एससीओ में भी ऐड हुआ। अब थीम क्या थी उसकी? टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। थीम पता हुआ आपको। उसके बाद इसको ग्रुप को याद करने के लिए एक कोड वर्ड है आपके पास, ट्रक का स्क्वायर, दैट इज ट्रक का स्क्वायर आई स्क्वायर पी। तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आ गया सी से चाइना। अब दो के आगे सर कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। उसके बाद दो आई कौन से आएगी सर? इंडिया, ईरान इस बार ऐड हुआ है एंड लास्ट पी इज द पाकिस्तान। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एससीओ के मेंबर आ जाए तो सर ट्रक चलाएंगे, ट्रक का स्क्वायर आई स्क्वायर पी। ठीक है, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, ये कंट्रीज होगी आपके पास। ठीक है, उज्बेकिस्तान मैं अपनी हर क्लास में बताता भी हूँ जो ऑफलाइन क्लास होती है कि उज्बेकिस्तान यहाँ पर डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। लास्ट ईयर ये न्यूज में थी, जब आप देखते हैं कि नोएडा बेस्ड कंपनी से यहाँ पे कुछ कफ सिरप जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ डेथ्स होती हैं, तो उस टाइम पे न्यूज में आई थी। तो उज्बेकिस्तान इज डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। डन। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पे कन्वेंशंस डिक्लेरेशन थी, कुछ स्टैटिक की थी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20, वो आपको पता हो बिकॉज वो चेंज नहीं होती हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स में डिक्लेरेशन थी यहाँ पे टिल दिसंबर, वो हमने डिस्कस आज कर ली है। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा एंड कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज इससे एनहांस हुई होगी। अब एफकेट का एग्जाम तो ऑलमोस्ट एक दो दिन में होने ही वाला है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आएगा एनडीए और सीडीएस, आई थिंक वो अप्रैल में है। ठीक है, तो अब एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट्स को मैं कहूंगा कि चैनल पे लगातार वो जितने भी स्टैटिक वीडियोस मैं डालता जा रहा हूँ एंड उन स्टैटिक वीडियोस को आप पक्का देखिएगा, बिकॉज मैं इस स्टैटिक वीडियो में साथ में करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई भी इश्यू ना हो एंड आप बिल्कुल अपडेटेड रहें कि भाई करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है।
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एनडीए सीडीएस, इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं यहाँ टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।